तो अब समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का, तो आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क की टीम के पास। धन्यवाद राजेश। न्यूज डेस्क पर आज मैं हूं रेडियो सखी माथी। समाचारों की सुर्खियों से पहले भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों को आपके साथ श्रोताओं साझा करना चाहेंगे। भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में समझाने के लिए जिला राजौरी के साबरा में एक लेक्चर का आयोजन किया। इन आयोजन में इस योजना के तहत कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। एकत्रित लोगों ने भारतीय सेना का इस आयोजन के लिए धन्यवाद किया। भारतीय सेना ने जिला पुंछ के जुलास में रहने वाले युवाओं के लिए अ डे इन इंडियन आर्मी कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन का मकसद भारतीय सेना के कार्य परंपराओं तथा रोजमर्रा की जिंदगी से वाकिफ करवाना था। इस अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं, हथियारों का प्रदर्शन तथा एक जानकारीपूर्ण लेक्चर का आयोजन किया गया। युवाओं में इस अवसर पर काफी उत्साह दिखा। युवाओं को ये भी बताया गया कि महिलाएं तथा पुरुष कैसे भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। उपस्थित लोगों ने इस आयोजन के लिए भारतीय सेना का धन्यवाद किया। महिलाओं को आवश्यक हुनर तथा सामान मुहैया करवाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना द्वारा जिला रियासी के अस्थानमर्न में टेलरिंग कोर्स तथा महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटने का एक आयोजन 5 मई से 10 मई तक किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद महिलाओं को मुख्य धारा में लाना तथा उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है। 25 जरूरतमंद महिलाओं को एक इंस्ट्रक्टर की सहायता से 5 मई से टेलरिंग कोर्स करवाया जा रहा है, जिसकी समाप्ति सिलाई मशीन भी बांटी जाएंगी। इस आयोजन से भारतीय सेना द्वारा स्थानीय लोगों के दिल जीतने तथा सेना और स्थानीय लोगों के बीच संबंध सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। और अब चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। आज भी अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। कुछ घंटे की आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, 4 की मौत। शाम को अचानक बदला मौसम, कई जगह ओलावृष्टि, बड़गांव में बादल फटा। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का यह पहला बड़ा समाचार है। समाचार पत्र के अनुसार मौसम विभाग की भविष्यवाणी के उलट जम्मू कश्मीर में सोमवार शाम अचानक मौसम बदला और तेज आंधी, मूसलाधार बारिश व ओलावृष्टि के साथ बादल फटने से 4 लोगों की जान चली गई। ओलावृष्टि से सब्जियों और फलों की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। कई कच्चे घरों की छत उड़ी, बिजली के खंभे व पेड़ उखड़े। मौसम विभाग ने 15 तक मौसम शुष्क रहने की जताई थी संभावना। उधर मौसम विभाग ने कहा है कि अचानक आया बदलाव असाधारण नहीं। मौसम संबंधी ये समाचार अन्य समाचार पत्रों में भी अलग अलग शीर्षकों से छपा है। अंग्रेजों के बनाए देशद्रोह कानून पर फिर विचार करने को सरकार तैयार। आज एक और प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। समाचार पत्र के अनुसार केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी देशद्रोह कानून का फिर से परीक्षण और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में नया हल्फनामा दायर कर केंद्र ने अपना पक्ष रखा। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने पत्रकारों के एक समूह से बात करते हुए कल कहा कि चीन के साथ मुख्य मुद्दा सीमा विवाद ही है, लेकिन चीन की मंशा इस विवाद को ज्वलंत ही रखना है। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये समाचार आज एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रमुख समाचार है। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर धमाका, पुलिस का आतंकी घटना से इनकार। आज एक और प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। अन्य समाचार पत्रों में भी है। घटनास्थल से मिली संदिग्ध रॉकेट नुमा वस्तु, सीएम भगवंत मान ने घटना की रिपोर्ट मांगी। मुख्य पृष्ठों के कुछ अन्य समाचार।
जम्मू कश्मीर बैंक के 905 मुलाजमों की पदोन्नति तथा तबादले पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाई। पहले सैन्य वाहन को देखते ही उठा लेते थे पत्थर, अब करते हैं सलाम। बदलता कश्मीर। चिनार कोर से लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का तबादला होने पर कश्मीर के युवाओं ने उनकी गाड़ी खींचकर दी विदाई। जम्मू कश्मीर में पहली बार किडनी प्रत्यारोपण। जीएमसी में 3 ऑपरेशन। जम्मू में तीनों मरीजों की निःशुल्क सर्जरी। प्रदेश में सुविधा शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दफा 370 प्रदेश की तरक्की में कई दशकों तक रोड़ा तो थी ही, इसके नाम पर कश्मीरी आवाम का भी शोषण किया गया। केंद्र सरकार ने प्रदेश में बिजली ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया दिया। श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे का इस्तीफा। भारी हिंसा कर्फ्यू लगा। राष्ट्रपति के पैतृक निवास समेत नेताओं के घर जलाए। राजधानी में सेना बुलाई। कश्मीर की बदली फिजा में फिर गूंजने लगे मंत्रोच्चार। मटन के मार्तंड सूर्य मंदिर को 700 साल पहले तोड़ा गया था। पहली बार इस साल पूजा अर्चना। उधर एलजी के सूर्य मंदिर में पूजा करने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की आपत्ति। कुछ अन्य समाचार। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओझला होंगे कश्मीर स्थित सैन्य चिनार कोर के नए कमांडर। परिसीमन रिपोर्ट के खिलाफ विपक्षियों की लामबंदी। प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 मई तक लगवाएं, वरना कार्रवाई। नगर निगम 200 से अधिक दुकानों को करवाएगी खाली, नोटिस जारी। यद्यपि प्रदेश में शराब के कारोबार को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है, लेकिन इस प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में शराब पीने वालों की संख्या काफी कम है। प्रदेश में मात्र 9% लोग ही पीते हैं शराब। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। देश में होगी ई जनगणना। जन्म मृत्यु रजिस्टर को जोड़ा जाएगा, कहा गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। और अब एक नजर खेल के पन्नों पर। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 52 रन से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को कायम रखा। रोहित की टीम 52 रन से हारी। जसप्रीत बुमराह ने पहली बार लिए 5 विकेट और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मौसम। जम्मू संभाग में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:20 पर और कल सूर्योदय 5:36 पर होगा।